हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी आर क्लासेस। सो गाइस, आज हम यहाँ स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.5 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स। सो गाइस, लास्ट वीडियोस में हम ग्राफिकल मेथड पढ़ चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ चुके हैं, एलिमिनेशन मेथड पढ़ चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम करने वाले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। देखो इस मेथड में क्या है करना हमने, ये मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट नोट किया हुआ है एक्सरसाइज 3.5 से। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, इस क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कि अगर ये यूनिक सॉल्यूशन है, अगर ये लीनियर इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन शो करती है, तब आपने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड का यूज करना है। समझ आ रही बात मेरी? इस क्वेश्चन नंबर 1 में 4 पार्ट हमने लिए हुए हैं, जिसमें से मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 लिया, बाकी सारे पार्ट इसमें एक जैसे ही है, सेम है। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड हमें पढ़ने को मिलेगा, लेकिन कब बोला गया? जब ये यूनिक सॉल्यूशन होगा। ये यूनिक सॉल्यूशन होगा तभी आपने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड इस क्वेश्चन में अप्लाई करना है। तो सबसे पहले देखना है ये यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इक्वेशन को एक तरफ लेना है, इस तरह से 8 इधर आके माइनस का हो जाएगा। इस तरफ क्यों लिया? इस तरफ क्यों लिया? क्योंकि मैंने आपको बताया था लीनियर इक्वेशन आपकी 2 वेरिएबल में इस फॉर्म में होती है, a2x b2y c2। ठीक है ना? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इंट्रोडक्शन वीडियो का लिंक दूंगा, तो अब वहां पे इंट्रोडक्शन पार्ट आपने पहले देखना है, ठीक है, ताकि आपका बेसिक जो है रिवाइज होता रहे। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, 5 को इधर ले लिया, 8 को इधर ले लिया, इसको लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म में बना दिया। ठीक है, अब पहले हम चेक कर रहे हैं क्या ये यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है। तो यहाँ पे देखो a1 हो गया आपका 2, a2 हो गया आपका 3, b1 हो गया 1, b2 हो गया आपका 2, c1 हो गया -5, c2 हो गया -8। क्लियर? अब क्या होगा, a1 अपॉन में a2 2/3, b1 अपॉन में b2 1/2, c1 अपॉन में c2 -5/-8, माइनस से माइनस कैंसिल होगा 5/8। तो देखो क्या होगा, कोई भी वैल्यू आपस में एक दूसरे के इक्वल नहीं है। बात समझ आ रही है? कुछ भी इक्वल नहीं है ना, तो क्या है? सो इट इज यूनिक लीनियर पेयर, सॉरी लीनियर इक्वेशन। सो लीनियर इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन। देखो ये जो पार्ट हमने किया है, ये हम लास्ट एक्सरसाइज में कर चुके हैं, एक्सरसाइज 3.2 में। तो ये यूनिक सॉल्यूशन हमारा शो हो गया। अब क्वेश्चन में बोला गया इस लीनियर इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है बाय द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या है। इसके आगे आपने जो मैं करने जा रहा हूं, आपने इसके आगे करना है। तो यहां पे देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, a1 हमारा 2 था, a2 हमारा 3 था, b1 हमारा 1 है, b2 हमारा 2 है, c1 -5, c2 -8। पता है ना कहां से आ रहा है कि इसका कोफिशिएंट a1, इसका कोफिशिएंट a2, इसका कोफिशिएंट b1, इसका b2, c1 c2। क्लियर? अब देखो, अब जो कंडीशन मैं लिख रहा हूं इसको ध्यान से देखना, b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b1 b2। देखो x लिखा है, y लिखा है, 1 लिखा है, b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2। अब आप देखो क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, इसको इससे। फार्मूला बनाना सिखा रहा हूं। पहले है x, x के नीचे आप देखो क्या लिखोगे, b1 इंटू c2, b1 c2, b2 c1, b2 c1 इक्वल y, c1 a2, c1 a2, c2 a1। समझ आ रहा है ना? 1 आ गया, 1 के नीचे क्या आएगा, a1 b2 और a2 b1। क्लियर? a2 b1 समझ आ गया? अब क्या करना है, हमने इस फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है और क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो यहां से हमारे ये जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड शुरू हो जाता है।
x, यहां पे मेरे पास मैं साइड में लिख देता हूं, a1 की वैल्यू थी मेरे पास 2, a2 था हमारे पास 3, b1 था 1, b2 था हमारे पास 2, c1 था -5 और c2 था हमारे पास -8। ठीक है, a1 2 हो गया, a2 3 हो गया, b1 1 हो गया, b2 हमारा 2 हो गया और c1 हमारा -5 है, c2 हमारा -8 है। तो इस वैल्यू को आपने इसमें पुट करना है। ये मैंने वही वैल्यू लिखी है जो मैंने यहाँ पे मिटाई है। ठीक है ना, मैंने ध्यान नहीं किया, मेरे को रब करना पड़ गया, तो इसको मैंने साइड में लिख दिया है। अब यहाँ पे वैल्यू को पुट करते हैं, b1 c2, तो b1 है 1, c2 है -8, तो यहाँ लिखूंगा 1 × -8 माइनस है ना, b2 c1, b2 है 2, c1 है -5, तो 2 × -5। इसके बाद y में लिखोगे c1 a2, c1 a2 -5 × 3, -5 × 3 माइनस c2 a1 -8 × 2, -8 × 2। इसके बाद a1 b2 a2 b1, a1 b2 2 to the 4, 2 × 2, a1 b2 हो गया, a2 b1 3 × 1। क्लियर। अब देखो क्या हुआ, 8 × 8 माइनस प्लस 2 5 10, 5 3 15 माइनस प्लस 2 to the 4 और 3 1 3। क्लियर। अब आगे देखते हैं इसके आगे, 10 में से 8 गया 2, 15 में 16 गया 1, 4 में से 3 गया 1। अब हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो एक बार हम क्या करेंगे, x/2 को 1/1 के साथ ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 2, और इसी तरह से y/1 को 1 के साथ ले लिया तो y की वैल्यू आ गई 1। तो ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन था, सेकंड पार्ट का क्वेश्चन पर 1 तक। बाकी के क्वेश्चन सेम है, आपने पहले यूनिक सॉल्यूशन निकालना है, उसके बाद आपने इस मेथड से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करना है। इसके बाद आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास एक इक्वेशन है और बोला गया फाइंड a and b, फाइंड a and b if pair of linear equation has infinitely number of solution। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे दो इक्वेशन है, 2x + 3y = 7 और नेक्स्ट इक्वेशन है a - bx a + by 3a + b - 2। ठीक है। अब देखो इसमें क्या बोला गया, a और b की वैल्यू निकालनी है अगर लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन जैसे इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब मैनी सॉल्यूशन। ठीक है। अब देखो मैंने क्या बताया, सबसे पहले आपको क्या करना है, इक्वेशन को इस फॉर्म में बनाना है, a1x b1y c1। सबसे पहले अपने इक्वेशंस को इस फॉर्म में बनाना है। तो इस फॉर्म में क्या पता लग रहा है आपको, सारी वैल्यू एक तरफ है, इस तरह से यहाँ पे 7 निकल आके माइनस कर देगा, 2x + 3y - 7 इस तरह से, और यहाँ पे आ गया आपका a - bx a + by और ये इधर आके 3a - b + 2 = 0। क्लियर है ना। अब क्या हुआ, a1 की वैल्यू क्या होगी 2, a2 की वैल्यू क्या होगी a - b, b1 हो गया आपका 3, b2 हो गया आपका a + b, c1 हो गया आपका -7 और c2 हो गया आपका -3a - b + 2। समझ आ रही है बात। x का कोएफिशिएंट a1 जैसे यहां लिखा हुआ है, y का कोएफिशिएंट b1 ये लिखा हुआ है और ये कांस्टेंट वैल्यू c1, तो इसको मैंने ले लिया c1 - 7। इसी तरह से a2 b2 और इस पूरी वैल्यू को मैं बोलूंगा c2। क्लियर। अब देखो आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको पता होना चाहिए कि इन केस ऑफ इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, देखो होता क्या है इस केस में। सबसे पहली वीडियो में मैंने बताया था कि जब तीनों कंडीशंस हमारी इक्वल होती है, a1 a2 b1
B2 C1 C2, ये कंडीशन होती है ना, A1 A2 B1 B2 C1 C2। तो हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को इस कंडीशन में पुट कर देंगे। तो यहां पे मेरे को ये रब करना पड़ेगा। देखो A1 A2, तो A1 है हमारा 2, A2 है हमारा A माइनस B, B1 B2 3 अपॉन A प्लस B, C1 C2 -7 -3A माइनस B प्लस 2। क्लियर। अब देखो क्या करेंगे, एक बार इन दोनों को ले लेते हैं, इन दोनों को लेके वैल्यू निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। आपको क्या करना है, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बन गया 2A प्लस 2B 3A माइनस 3B। तो यहां देखो क्या होगा, 3B को इधर ले लेते हैं, प्लस का हो गया, 2A इधर आगे माइनस का हो गया, तो ये बन गया 5B A। तो A इक्वल क्या आ गया आपका 2B 3B 5B, 3 में से 2 गया 1A। क्लियर। अब आगे देखो, आगे क्या होगा, A इक्वल 5B आ गया, इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन 1। क्लियर। जिस तरह से पहले मैंने इन दोनों को इक्वल लिया था, अब क्या करना है, इन दोनों को इक्वल ले लेते हैं। ठीक है, 3A प्लस B -7 -3A माइनस B प्लस 2। क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इस तरह से, -7A प्लस B, 3 3 9A, 3B 3 2 6 7A 7B। क्लियर। अब देखो आगे 9A 7 इधर आगे प्लस का, 7B 3B इधर आगे प्लस का, और 6 हम इधर ले लेते हैं माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 6 को इधर लेके क्या हो गया माइनस का, 9 में 7 गया 2A, 7 में से 3 गया 4B माइनस 6। अब देखो हमने क्या किया, A की वैल्यू 5B ली थी, A की वैल्यू क्या ली 5B, इसमें यहां पे A की जगह पुट करेंगे 5B। ठीक है, तो यहां पे आप शुरू कर देना A इक्वल 5B। तो ये बन गया आपका 10B, 4B इधर आगे प्लस का हो गया, -6, 10 में से 4 गया 6B, -6 -6 कैंसिल हो जाएगा, B आ गया आपका 1। अब B की वैल्यू 1 में पुट कर दो, B इक्वल 1, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आ गई A इक्वल 5B, तो यहां पे B की वैल्यू आ गई 1, तो 5 बंदा 5, A की वैल्यू हो गई 5। तो ये जो क्वेश्चन में पूछा गया था, A और B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, A हो गया 5, B हो गया 1। कंडीशन क्या अप्लाई करनी है आपको, इनफाइनेटली नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो मैनी सॉल्यूशन में क्या होता है, तीनों इक्वल होते हैं। क्लियर। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसी तरह से जैसे ये वाला क्वेश्चन किया वैसे ही है। यहां पे आपको बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ K। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया फाइंड K इफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। क्लियर, नो सॉल्यूशन। तो कंडीशन है हमारे पास, ये सेकंड का सेकंड पार्ट है, पहले वाला फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट है। क्लियर। तो इसमें बोला गया हमें 3x प्लस y इक्वल 1, 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 y 2k प्लस 1। तो देखो इसमें भी क्या करना है, आपने क्या करना है, इसको लीनियर इक्वेशंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, जो हमारी जनरल फॉर्म है। तो 1 को आप इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। क्लियर। ये सॉल्यूशन यहां से है, 1 को आप इधर लाओगे माइनस का हो गया। इसी तरह से 2k माइनस 1x k माइनस 1y, इस वैल्यू को इधर लाओगे तो ये भी माइनस की होगी, इक्वल में आ गया 0। क्लियर। तो यहां पे देखो A1 हो गया आपका 3, A2 हो गया आपका 2k माइनस 1, B1 हो गया आपका 1, B2 हो गया आपका k माइनस 1। क्लियर। C1 हो गया -1, C2 हो गया -2k माइनस 1। क्लियर। बात समझ आ रही है, A1 A2 B1 B2 C1 C2। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, हैव नो सॉल्यूशन। इस बात को जरा ध्यान से देखना कि नो सॉल्यूशन के केस में क्या होता है, इन केस ऑफ नो सॉल्यूशन,
इन केस ऑफ नो सॉल्यूशन हमारे पास कंडीशन है A1 A2 इक्वल B1 B2 बट नॉट इक्वल C1 C2। पैरेलल लाइंस की कंडीशन है ना कि दो इक्वल होंगे, लास्ट वाला इक्वल नहीं होगा। तो हम देखते हैं आगे क्या करने वाले हैं। ये मेरे को ड्रॉप करना पड़ेगा। A1 A2 3/2k-1, B1 B2 1/k-1, C1 C2 -1/-2k-1। लेकिन क्या ये अनइक्वल, तो यहां पे भी मैं अनइक्वल का साइन लगा दूंगा। क्लियर। अब बात हो रही है k की वैल्यू निकालने की, तो इन दोनों को इक्वल वैल्यू लेते हैं, k की वैल्यू हमें मिल जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको 1 से 2 करेंगे यही आएगा, और 3 को इससे 2 करेंगे k-1, तो ये बन गया 2k-1 3k-3। क्लियर। इसके बाद माइनस का मान है, 3 को ले आते हैं प्लस का हो जाएगा, ये वाला 2 के इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो ये बन गया आपका इस तरह से 3 में से बन गया 2, 3k-2 के इक्वल 2। क्लियर, समझ आ गया ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 3 में इक्वेशन दिया है 8x + 5y = 9, 3x + 2y = 4। इसको आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से करना है और एलिमिनेशन मेथड से करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया आपको, और एलिमिनेशन मेथड के लिए आपको लास्ट वीडियो देखनी पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट पार्ट है हमारा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड। देखो, मैंने आपको क्या बताया था लास्ट वीडियोस में कि ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, सबसे आंसर सेम आता है। क्लियर। पहला पॉइंट, एग्जाम में क्वेश्चंस में लिखा नहीं आता कि आपने इस वर्ड प्रॉब्लम को इस मेथड से सॉल्व करना है। क्लियर। तो मेरा कहने का मतलब है कि अब जो वर्ड प्रॉब्लम आएगी इसको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है। आपको रिफ्रेशर्स में ये क्वेश्चन जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से दिए होंगे, क्योंकि ये एक्सरसाइज जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड की है। ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने किया था उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल्स में पूरा बताया। तो आज अब ये जो क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम के, इसको हम एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे, बिकॉज क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता कि आपको एक पर्टिकुलर मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया। लास्ट वीडियो में जो हमने क्वेश्चन किया था, टैक्सी वाला क्वेश्चन किया था। ठीक है। उसके बाद हमने लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन किया था। सेम यही क्वेश्चन है। यहाँ पे हॉस्टल चार्जेस के बारे में बोला गया। पहले हमने टैक्सी चार्जेस के बारे में पढ़ा था, फिर हमने लाइब्रेरी चार्जेस के बारे में पढ़ा था, और यहाँ पे क्या आ गया, हॉस्टल चार्ज। ठीक है। तो ये क्वेश्चन को देख लेते पहले कि हॉस्टल का चार्ज जो किया जाता है, कह रहे पहले तो हॉस्टल का एक फिक्स चार्ज है। हॉस्टल का फिक्स चार्ज है, मतलब आप चाहे वहां पे 5 दिन के लिए रहने जाते हो तो उसका चार्ज क्या है, फिक्स है। ठीक है। चेंज कब होगा, जब आप वहां पे फूड ऑर्डर करते हो। ठीक है ना, खाने के लिए कुछ मंगाते हो तो ऑब्वियस है ना, बिल आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे यही बोला गया कि मंथली हॉस्टल चार्ज क्या आपका फिक्स है, मतलब महीने का जो होटल का जो चार्ज है ना वो फिक्स रहेगा। ठीक है। चेंज कब होगा, ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस, मतलब कितने दिन आपने खाना मंगाया उस हिसाब से आपका हॉस्टल का चार्ज चेंज हो जाएगा। बात समझ आ रही है। रेंट फ्री है, चेंज कब हो रहा है, जो आप खाना मंगा रहे हो। ठीक है। तो यहां पे बोला गया अगर एक स्टूडेंट ए 20 डेज तक फूड लेता है तो उसको 1000 रुपीज पे करने पड़ते हैं। देखो मैं यहाँ पे साइड में ना क्वेश्चन की समरी लिख दे रहा हूं पहले। ठीक है। एक स्टूडेंट ए है, इसने फूड लिया 20 डेज तक और ये कितना पे कर रहा है, 1000 रुपीज। क्लियर। ए के लिए। उसके बाद बोला गया एक स्टूडेंट बी है, इसने खाना कितने दिन तक लिया, 26 डेज तक, और ये कितने रुपीज पे कर रहा है, 1180 रुपीज। क्लियर। 1180 रुपीज। और क्वेश्चन में क्या बोला गया, एक तो बात हो गई है फिक्स चार्ज की जो आपको निकालना है। ठीक है ना। लास्ट में बोला गया फाइंड द फिक्स चार्ज एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, पर डे मीन्स एक दिन की
कॉस्ट क्या होगी, फूड की कॉस्ट क्या होगी। ये पूरी समरी लिख दी मैंने क्वेश्चन की। तो चलिए क्वेश्चन लिखने क्या है, ये मेरे को ड्रॉप करना पड़ेगा। चलो नीचे लिख लेते हैं इसको कि आपको फिक्स चार्ज निकालना है, तो लेट कर लेते हैं फिक्स चार्ज बी एक्स और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे बी वाई। बस समझ आ गई। अब देखो कि ए को टोटल कितने रुपए पे करने में पड़ रहे हैं 1000, तो टोटल ए कितने देगा 1000 रुपीज देगा नहीं देगा, ठीक है। कब देगा, जब वो 20 डेज तक खाना लेता है। तो मतलब एक फिक्स चार्ज तो रहेगा, तो फिक्स चार्ज क्या मेरा एक्स, इतना तो उसने देना ही देना है, एक्स तो उसने एक्स रुपए तो उसने देने ही देने हैं, प्लस क्या ले रहा है वो 20 डेज तक फूड ले रहा है। 20 डेज तक क्या लिया उसने, फूड का ऑर्डर कर दिया। तो एक दिन की जो फूड की कॉस्ट आप आई है तो 20 डेज की कितनी होगी 25, तभी तो मिला के दोनों का 1000 बनेगा। बात समझ आ गई। ये हो गया मेरा ए, इक्वेशन 1 बना दी मैंने इसको, इक्वल में 1000। इसी तरह से बी है, फिक्स चार्ज तो उसका होगा ही होगा, बी का फिक्स चार्ज होगा। ऑर्डर कितना दिया 26 डेज तक, तो एक दिन का कितना है वाई, तो 26 डेज का कितना हो गया 26 वाई, और टोटल मिला के कितना पे करना 1180। बात समझ आ गई। अब ये दो इक्वेशन बन गई, इन दो इक्वेशन को क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सोल्व करो, या एलिमिनेशन से करो, या ग्राफिकली करो, या सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो। तो मेरे लिए जो सबसे इजी मेथड है वो मेथड है एलिमिनेशन मेथड। तो मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करूंगा। फ्रॉम 1 एंड 2, तो पहली इक्वेशन है मेरी x प्लस 20y इक्वल 1000, सेकेंड इक्वेशन है x प्लस 26y 1180। साइन चेंज करेंगे इस तरह से, माइनस का 6y माइनस का 180, माइनस से माइनस कैंसिल, 180/6, y इक्वल आ गया 30। पता ना कैसे किया, प्लस माइनस 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 का 6 बचेगा, ठीक है। अब y इक्वल 30 आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू निकाल सकते हो। तो y इक्वल 30 में पुट करता हूं इन इक्वेशन, पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 है मेरे पास 20y इक्वल 1000, तो x प्लस 20 इंटू 30 इक्वल 1000, ये हो गया आपका 600, ये आ गया 1000, x इक्वल 1000 माइनस 600, ये आ गया आपका 400। क्लियर, x आ गया आपका 400। क्लियर। तो x क्या लिया था हमने, फिक्स चार्ज। तो फिक्स चार्ज अब यहां लास्ट में आंसर में लिखना पड़ेगा आपको, अदरवाइज आपका आंसर कंप्लीट नहीं होगा। तो फिक्स चार्ज हो गया आपका 400, x था ना, तो x क्या हो गया 400, और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे आपका y था, तो y कितना आ गया आपका 30 रुपीज। क्लियर। इसके बाद आते हैं सेकंड पार्ट में। इसके सेकंड पार्ट में वही फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, न्यूमरेटर और 1 में डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन न्यूमरेटर और 1 में डिनोमिनेटर। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, ए फ्रैक्शन बिकम 1/3 when 1 is subtracted from numerator and it becomes 1/4 when it is added to its denominator. Find the fraction. ये कंप्लीट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर किया। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट है, ये क्वेश्चन नंबर 4 का एक्सरसाइज 3.5। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं। देखो सॉल्यूशन सेम, न्यूमरेटर x, डिनोमिनेटर y, फ्रैक्शन न्यूमरेटर अपन में डिनोमिनेटर, x अपन में y, ये मेरी फ्रैक्शन आ गई। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, ए फ्रैक्शन बिकम 1/3, फ्रैक्शन 1/3 हो जाती है, तो फ्रैक्शन की जगह मैंने 1/3 लिखी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तेरा फ्रैक्शन 1/3 हो जाती है, फ्रैक्शन बिकम 1/3 when 1 is added, 1 is subtracted from the numerator, when 1 is subtracted
न्यूमरेटर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो न्यूमरेटर मेरा x है, इसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, डिनोमिनेटर के बारे में कुछ नहीं बोला गया, तो y का y लिख दिया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई 3x माइनस 1 इक्वल y, 3x माइनस 3 इक्वल y, y इधर आके माइनस का हो गया, 3 इधर आके प्लस का हो गया, इक्वेशन 1 हो गई। क्लियर? इसके बाद देखो आगे क्या बोला गया, एंड इट बिकम्स 1/4, मतलब फ्रैक्शन 1/4 हो जाती है, 1/4 इक्वल व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, मतलब इसमें 8 ऐड करना है आपको नीचे वाले में। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 इंटू एक्स 4x, इसको 1 से करेंगे तो y प्लस 8 ही आएगा, तो y इधर आके माइनस का हो गया, इक्वेशन 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं, तो आपको ना यहाँ पे शो करना पड़ेगा बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखो इसका y का कोफिशिएंट सेम है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो पहली इक्वेशन है आपकी 3x माइनस वाई इक्वल 3, सेकेंड इक्वेशन है 4x माइनस वाई इक्वल 8, तो ये माइनस प्लस माइनस बताया था, अपोजिट साइन लगाते हैं, क्या होगा 3x प्लस 4x माइनस प्लस माइनस 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 का x बचेगा, ये y से y कैंसिल हो गया, 3 में से 8 गया तो माइनस का 5 हो गया, माइनस से माइनस गया, x इक्वल 5 आ गया। क्लियर? अब निकालते हैं y की वैल्यू, तो y की वैल्यू निकालने के लिए x को इक्वेशन 1 में पुट करना पड़ेगा, तो x इक्वल 5 पुट कर देंगे, पुटिंग इक्वेशन 1, तो इक्वेशन बन गया हमारी 3x माइनस वाई इक्वल 3, x की वैल्यू आई 5 माइनस वाई इक्वल 3, ये हो गया 15 माइनस वाई इक्वल 3, 3 माइनस 15, तो 3 में से 15 गया कितना आ गया माइनस का 12, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y इक्वल 12 आ गया। क्लियर? इसके बाद क्या बोला गया, फ्रैक्शन निकालने के लिए बोला गया था क्वेश्चन में, फाइंड द फ्रैक्शन। आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो आप उसमें चेक कर सकते हो, फ्रैक्शन की हमारी x अपॉन y, तो x था आपका 5, y था आपका 12, तो फ्रैक्शन आ गई हमारी 5/12। सो गाइस नेक्स्ट पार्ट है हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3rd पार्ट है, यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, मतलब यश एक टेस्ट में 40 मार्क्स स्कोर करता है अगर उसे 3 मार्क्स दिए जाते हैं फॉर ईच राइट आंसर, मतलब हर सही आंसर पे उसे 3 मार्क्स दिए जाते हैं, एंड यूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, मतलब गलत आंसर पे उसका 1 नंबर कट जाता है और उसको 3 मार्क्स दिए जाते हैं फॉर ईच राइट आंसर। सही आंसर अगर वो देता है तो उसे 3 मार्क्स दे दिए जाते हैं पर क्वेश्चन के हिसाब से, और अगर वो गलत आंसर देता है तो उसका 1 मार्क डिडक्ट हो जाता है, कट जाता है। तो इसकी समरी पहले यहाँ नोट कर लेते हैं कि यश एक टेस्ट में 40 मार्क्स स्कोर करता है, कब स्कोर करता है, अगर उसे 3 मार्क्स दिए जाते हैं, 3 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर एंड लूज 1 मार्क फॉर रॉन्ग आंसर। क्लियर? इसके बाद देखो क्या बोला गया, हैड 4 मार्क बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, मतलब 4 मार्क दिए जाते हैं फॉर करेक्ट आंसर। ठीक है, एंड 2 मार्क बीन डिडक्टेड मतलब कट जाना, तो लूज 2 मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर। क्लियर? 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर इनकरेक्ट आंसर, देन यश कुड हैव स्कोर 50 मार्क्स, तो मतलब यश को 50 मार्क्स मिलते हैं। बात समझ आई? अगर 40 नंबर लेके आता है तो करेक्ट आंसर पे 3 मिल रहे हैं, रॉन्ग आंसर पे 1 मार्क्स कट जाता है। अगर वो 50 मार्क्स लेके आ रहे हैं तो उसको करेक्ट आंसर पे 4 मार्क्स मिल रहे हैं और 2 मार्क्स उसके डिडक्ट हो जाते हैं। क्लियर? देखो इसके बाद आगे क्या बोला गया, हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन ए टेस्ट, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेट x बी द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर, y बी द नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर, मतलब करेक्ट आंसर है उसे x मान लिया, रॉन्ग आंसर को हमने क्या मान लिया y, नंबर ऑफ x बी द नंबर ऑफ मतलब संख्या कि सही आंसर वाले क्वेश्चन कितने हैं x, गलत आंसर वाले क्वेश्चन कितने हैं y। अब देखो एक एग्जांपल समझ लो पहले, मान लो आपने कोई एग्जाम दिया, उसमें 5 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन था 2 मार्क्स का, तो आपको कितना स्कोर किया होगा आपने 10 मार्क्स। सिंपल है ना? ठीक है, 5 क्वेश्चन आपके कैसे थे
करेक्ट थे। ऐसे क्वेश्चन जिसका आंसर आपको पता था वो कितने 5। एक क्वेश्चन कितने नंबर का 2 मार्क्स का, एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का, ठीक है। तो कितने मार्क्स आएंगे यहाँ पे 10 आएंगे। इसी तरह से x भी द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर, 5 की जगह क्या हो गया x हो गया। तो करेक्ट आंसर कितना है 3। कितने मार्क्स है 3 मार्क्स। जैसे 2 मार्क्स का था तो यहाँ पे कितने मार्क्स है 3 मार्क्स। तो टोटल कितने मार्क्स आपको मिले होंगे 3x, ठीक है ना। ऐसे ही रॉन्ग आंसर की बात कर रहे हैं तो रॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन कितने हैं y। तो इसका आपका कितना मार्क्स है 1। तो क्या हो गया कितना मार्क्स आपका कटा होगा 1 into y 3x मिला होगा और y आपका कट गया होगा। तो इसकी इक्वेशन देखो क्या बनेगी कि आपको 3x मार्क्स तो मिल गए, 1y आपका कट गया। लूज का मतलब डिडक्ट हो जाना, तो इसलिए मैंने इसको माइनस कर दिया। टोटल मिला के कितना मार्क्स मिला आपको 40। बात समझ आइए, बात समझ आई। जैसे 2 into 5 10 कर रहे हो, ऐसे 3 into x 3x भी तो होगा, 1 into y भी तो होगा। तो y वाला क्या हो रहा है माइनस हो रहा है, मैंने यहाँ पे भी माइनस कर दिया। डिडक्ट हो रहे हैं नहीं, मतलब मार्क्स आपके कट रहे हैं, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे माइनस कर दिया। अब देखो क्या हुआ, इसको बोलेंगे इक्वेशन 1, इक्वेशन 1। और यहाँ पे कह रहा है नेक्स्ट इक्वेशन में 50 मार्क्स स्कोर कर रहा है, अगर उससे 4 मार्क्स करेक्ट आंसर पे मिलते हैं तो यहाँ पर जाएगा 4x और 2 मार्क्स आपके लूज हो जाते हैं तो यहाँ पे क्या जाएगा 2y। टोटल कितने होते हैं 50, ठीक है। बात समझ आ गई। जैसे इस इक्वेशन को बनाया ऐसे मैंने इस इक्वेशन को बनाया। अब देखो क्या होगा, इसको मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, डिवाइड बाय 2। ये हो गया आपका 2x, ये हो गया y, ये हो गया आपका 25, इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे देखो, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड याद आ रहा होगा आपको, बाय एलिमिनेशन मेथड। तो क्या करोगे 3x माइनस वाई इक्वल 40, 3x माइनस वाई इक्वल 40, 2x माइनस वाई इक्वल 25, 2x माइनस वाई इक्वल 25। वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम है ना, यहाँ पे देखो y सिंगल बाय 1 बाय 1 बाय कोफिशिएंट सेम है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, सीधा साइन चेंज करूंगा, ठीक है ना। मल्टीप्लाई कब करते हैं कोफिशिएंट सेम बनाने के लिए। तो ये माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो गया, 3x प्लस 2x माइनस 1x, 40 में से 25 गया 15। सिंपल सोल्यूशन है, x की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब x इक्वल 15 पुट कर दे रहे हैं इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या दिया 3x माइनस वाई इक्वल 50, 3x माइनस वाई इक्वल 40, x आपका 15 माइनस वाई, ठीक है। तो क्या बन गया 45 माइनस वाई इक्वल 40। तो ये आ गया आपका 40 माइनस 45 माइनस वाई माइनस माइनस कैंसिल हो गया, वाई आ गया आपका 5। तो कहने का मतलब है यहाँ पे x आपने क्या लिया था, x आपने क्या लिया था नंबर ऑफ करेक्ट आंसर। नंबर ऑफ करेक्ट आंसर कितने हो गए 15 x है ना। और इसी तरह से नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर, तो रॉन्ग आंसर कितने हो गए 5, ठीक है। पूछा क्या गया हमसे टोटल क्वेश्चंस इन अ टेस्ट। तो टेस्ट में टोटल क्वेश्चन कितने 15 प्लस 5 20, डेट्स इट। बात समझ आई। तो क्वेश्चन में आपने करना है कि आपको इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। इक्वेशन बनाने के बाद आप कोई सा भी मेथड अप्लाई करके क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो गाइस नेक्स्ट पार्ट है ये क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें बोला गया प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया कि दो प्लेस है ए एंड बी। देखो एक ये ए हो गया और एक ये बी हो गया, ए एंड बी। एक प्लेस ये हो गया ए, एक प्लेस ये हो गया बी। इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये कितना है 100 किलोमीटर। मतलब यहां से लेके यहां तक ये 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। क्लियर। अब देखो आगे क्या बोला गया, प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर, ए और बी के बीच का डिस्टेंस 100 हो गया अपार्ट ऑन अ हाईवे। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, मतलब एक कार थी जिसने ए से चलना शुरू किया एंड अनदर फ्रॉम बी, एक ने बी से चलना शुरू किया। एक कार यहां से चलेगी, एक कार यहां से चलेगी, मतलब एक कार चलेगी आपकी ए से और एक चलेगी बी से। एट द सेम टाइम इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड। टाइम सेम है,
डायरेक्शन सेम है, स्पीड अलग अलग है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए और बी था, इनके बीच का डिस्टेंस 100 था। एक कार ए से चलेगी, एक कार बी से चलेगी, दोनों कहां चलेंगे, सेम डायरेक्शन में। बात समझ आ रही है? बी वाली कार भी सेम डायरेक्शन में, ए वाली कार भी सेम डायरेक्शन में। तो कह रहा है दे मीट इन 5 आवर्स, मतलब यहां पे आके वो एक पॉइंट में यहां पे बना देता हूं सी, यहां पे आके वो 5 घंटे के बाद आके मिल जाते हैं। तो बी वाली लाइन को आगे बढ़ा देते हैं सी तक। बस समझे, ए और बी के बीच का डिस्टेंस क्या 100, एक कार ए पे एक कार बी पे सेम डायरेक्शन में चलते जा रहे हैं। तो बी आगे जाएगा, ए से आगे जाएगा, आगे जाके यहाँ पे मिल जाते हैं कितने टाइम में, 5 आवर्स में। तो देखो लेट करते हैं यहाँ पे हम स्पीड ऑफ फर्स्ट कार x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर और y किलोमीटर पर आवर, ये होगी आपकी सेकंड कार की स्पीड, सेकंड कार। क्लियर हो गया? ठीक है। अब अगर स्पीड x है तो इसका डिस्टेंस कितना कवर करेगी कार, ये डिस्टेंस कितना कवर करेगी कार, है डिस्टेंस का फार्मूला क्या था, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड x है, स्पीड इंटू टाइम। बात समझ आ रही है? स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड क्या मेरी x, टाइम कितना है 5 आवर्स दिया हो नहीं, ये 5 आवर्स में मिलेगी। तो इसका मतलब यहां से यहां तक जो कार ए चली होगी उसने 5 घंटे का डिस्टेंस, 5 घंटे क्या किया होगा, अपना टाइम कवर किया होगा। तो यहाँ पे टाइम ले लूंगा मैं 5, तो ये हो गया मेरा डिस्टेंस 5x किलोमीटर। मतलब ए वाली, ये वाली जो कार थी इसने यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस कवर किया, 5x किलोमीटर। बात समझ आ रही? इसी तरह से सेकंड कार का जो डिस्टेंस होगा स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड इसकी कितनी है y, टाइम कितना है 5, तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा 5y किलोमीटर। तो 5y यहां से इसने चलना शुरू किया था, तो यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस आएगा ये 5y। समझ आ रही बात? ए ने यहां से शुरू किया 5x, बी ने यहां से शुरू किया 5y। अब देखो इक्वेशन कैसे बनाओगे, ए सी इक्वल ए बी प्लस बी सी बनेगा। ए सी इक्वल क्या बनेगा, ए बी प्लस बी सी। तो ए सी कितना आपका 5x, ए बी कितना आपका 100, बी सी कितना आपका 5y। बात समझ आ रही है? 5y इधर आके माइनस का, इक्वल 100 डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 5, तो ये आ गया x माइनस वाई इक्वल 20, इक्वेशन 1। क्लियर हो गया? यहाँ तक आधा क्वेश्चन हमने कर दिया है, एक इक्वेशन बना लिया है। अब करते हैं सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ पे हमें ये दोबारा रब करना पड़ेगा, तो आपने क्या करना है, साथ साथ इसको नोट करना है। अब बात करते हैं सेकंड इक्वेशन की। तो स्पीड हमारे पास है एक्स वाई, स्पीड हमारी सेम रहेगी। इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, देखो ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना था 100 किलोमीटर। ठीक है। अब कह रहे हैं, पहले क्या था सेम डायरेक्शन में चल रहे थे, अब कह रहे टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ। ये वाली जो कार है ये इस डायरेक्शन में है और दूसरी जो कार है ये भी इसी डायरेक्शन में है। ठीक है। अब देखो तो डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, इसका भी और इसका भी। फार्मूला वही है, स्पीड इंटू टाइम। अब कह रहा है ये 5 आवर्स की जगह दे मीट इन 1 आवर। अगर ये एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो ये 1 आवर में एक दूसरे को मीट करते हैं, मतलब 1 घंटे में दोनों आपस में कारें मिल जाती हैं। तो डिस्टेंस देखो क्या निकलेगा, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड मेरा x है, टाइम मेरा 1 है, तो क्या होगा x इंटू 1, x किलोमीटर हो गया। तो इसका मतलब ये चला हुआ यहां से x किलोमीटर, ऐसे ही सेकंड कार y है तो स्पीड इंटू टाइम y किलोमीटर, तो ये कितना चला होगा y। बात समझ आ रही? तो ये 100 क्या बना, 100 कैसे बना, x प्लस y, x किलोमीटर प्लस y किलोमीटर इक्वल 100। तो इसको मैं बोलूंगा इक्वेशन 2। बात समझ आ रही है? ठीक है। जैसे हमने अभी पहली इक्वेशन बनाई थी, कि पहली इक्वेशन कैसे बनाई थी, आपने क्या किया था, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। तो 5x लिया था, एक का 5y लिया था, तो हमने 100 इक्वल लिया था 5x इक्वल 100 प्लस 5y, इस तरह से लिया था। 5x माइनस 5y इक्वल 100, x माइनस y इक्वल 20। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन बनाई थी। डिस्टेंस ऐसे निकाला था ना, स्पीड इंटू टाइम, इसी तरह से मैंने इसको निकाल दिया। अब इक्वेशन 1 और 2 ले लेते हैं। ये वाली इक्वेशन 1 थी, ये वाली इक्वेशन 2 थी। तो इक्वेशन 1 और 2 से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड
इक्वेशन 1 है x माइनस वाई इक्वल 20, यहां लिखना पड़ेगा आपको फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, x माइनस वाई इक्वल 20, सेकेंड है x प्लस वाई इक्वल 100, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 2x 120, x इक्वल 120 बाई 2, कितना आ गया 60 आ गया। ठीक है, अब x इक्वल 60 पुट कर देते हैं इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 में पुट करते हैं तो x प्लस वाई इक्वल 100, मैंने बता रखा है आप किसी भी इक्वेशन में इसको पुट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया 100 माइनस 60, y इक्वल 40। ठीक है, तो x की वैल्यू भी आ गई आपके पास, y की वैल्यू भी आ गई, तो लास्ट में फाइनल आंसर क्या निकालोगे, स्पीड ऑफ फर्स्ट कार बी x का, तो x हो गया आपका 60 किलोमीटर पर आवर और ये हो गया आपका 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब स्पीड आ गई आपकी सेकेंड कार की। सो गाइस, ये क्वेश्चन था आपका जो देखने में बहुत बड़ा लग रहा था, लेकिन अगर फिगर बना के जैसे मैंने बताया आपको डिस्टेंस कैसे निकालना है, इस तरह से क्वेश्चन को करोगे तो बहुत इजी लगेगा। इसके बाद लास्ट पार्ट है। सो गाइस, नेक्स्ट पार्ट है इसका फिफ्थ पार्ट, जिसमें बोला गया द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट। तो इस क्वेश्चन को ना पहले हम इतना ही पढ़ेंगे, अभी इतना पढ़ने से हमें क्या मिलेगा, एक इक्वेशन हमें मिल जाएगी। तो हम यहाँ देखते हैं द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कह रहे रेक्टेंगल का एरिया 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूस का मतलब कम हो जाता है। अगर लेंथ में 5 यूनिट रिड्यूस की जाए, लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट, लेंथ में 5 यूनिट रिड्यूस, रिड्यूस मतलब कम की जाए, और ब्रेथ को इंक्रीज किया जाए 3 यूनिट, मतलब लेंथ को कम करना है, ब्रेथ को बढ़ाना है, तो एरिया क्या होगा 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस हो जाएगा। बात समझ आ रही है, लेंथ को कम करेंगे, ब्रेथ को बढ़ाएंगे और एरिया क्या होगा, कम होगा। और जब तक हमें लेंथ और ब्रेथ नहीं पता होगा, हम उसको प्लस माइनस नहीं कर सकते उसमें, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेट करेंगे सबसे पहले लेंथ x यूनिट, ब्रेथ y यूनिट, क्लियर। तो एरिया क्या होगा आपका l इंटू बी, x इंटू वाई, एक्स वाई स्क्वायर यूनिट। बात समझ आएंगे, स्क्वायर यूनिट, यूनिट मल्टीप्लाई यूनिट, स्क्वायर यूनिट। अब लेते हैं इक्वेशन, इक्वेशन कैसे बनाएंगे, देखो कह रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट, तो एरिया को 9 कम करना है, तो एरिया आपका क्या एक्स वाई को मैंने 9 कम कर दिया, क्लियर। कैसे, जब लेंथ में रिड्यूस किया जाता है 5 यूनिट, तो लेंथ में 5 रिड्यूस कर दिया, मतलब x में 5 माइनस कर दिया, लेंथ हमारी क्या थी x, तो इसमें 5 माइनस कर दिया। ब्रेथ को इंक्रीज किया जाता है 3 यूनिट, ब्रेथ की आपकी y, तो y में हमने क्या किया 3 यूनिट को इंक्रीज कर दिया। देखो लेंथ में माइनस किया रहेगा लेंथ ही, ब्रेथ में प्लस किया रहेगा ब्रेथ ही, और एरिया में माइनस किया रहेगा तो एरिया ही। स्क्वायर यूनिट में माइनस कर रहे हैं 9 स्क्वायर यूनिट, तो एरिया में से स्क्वायर यूनिट में से स्क्वायर यूनिट माइनस किया रहेगा एरिया, तो एल बी, बीच में क्या है इनके मल्टीप्लाई। बात समझ आ रही है, एल मल्टीप्लाई बी क्या होता है, एरिया जो होता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, एक्स वाई माइनस 9, पहले x की मल्टीप्लाई y प्लस 3 से, फिर माइनस 5 की मल्टीप्लाई y प्लस 3 से, तो ये आ गया एक्स वाई माइनस 9, एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15, एक्स वाई माइनस 9, ये एक्स वाई इधर आगे माइनस का, 15 इधर आगे प्लस का, तो ये बन गया 3x माइनस 5y, तो ये कैंसिल हो गया, 15 में से 9 गया 6, 3x माइनस 5y। तो पहली इक्वेशन जो बनेगी हमारी 3x माइनस 5y इक्वल 6, इक्वेशन 1, क्लियर। इसके बाद आते हैं आगे, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, कि लेंथ को 3 यूनिट इंक्रीज कर दिया, यहाँ पे क्या किया था, कम किया था, यहाँ पे इंक्रीज कर दिया, और ब्रेथ को 2 यूनिट इंक्रीज कर दिया, ठीक है। तो ब्रेथ की मेरी y में 2 यूनिट इंक्रीज हो गया। अब कह रहा है एरिया इंक्रीज हो जाता है बाय 67, तो एक्स वाई में मैंने क्या किया 67 इंक्रीज कर दिया, मतलब प्लस कर दिया, तो क्या मिला मेरे को, देखो एक्स वाई प्लस 67, एक्स की पहले इसके साथ इंटू, उसके बाद 3 की वाई प्लस 2 के साथ इंटू, ठीक है। एक्स वाई प्लस 67, इसको इंटू करेंगे एक्स वाई, 2x 3y 3 टू 6, एक्स वाई प्लस 67, ये वाला इधर आगे माइनस, 6 इधर आगे माइनस, बचा गया 2x प्लस 3y, तो ये कैंसिल हो गया, 67 में से 6 गया 61, 2x प्लस 3y, तो ये आ गया 2x प्लस 3y इक्वल 61, इक्वेशन 2।
अब देखो यहाँ पे इसको करना हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व। तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हमारे पास कोफिशिएंट सेम नहीं है, तो कोफिशिएंट को सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको एलिमिनेशन मेथड में, देखते हैं कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे बाय 2। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा 10y और ये हो जाएगा 2 6 12। इसी तरह से इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हो गया 6x, ये हो गया 9y, ये हो गया आपका 183। इसको बोल दो इक्वेशन 3, इसको बोल दो 4। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, तो 6x माइनस 10y इक्वल 12, 6x प्लस 9y इक्वल 183। क्या होगा, माइनस 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 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 19y प्लस माइनस माइनस 171, y इक्वल आ गया 171 बाई 19। डिवाइड करेंगे ना इनको, y की वैल्यू आएगी 9, डिवाइड करके देख लेना आप। तो यहाँ पे अब आगे y की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, तो y इक्वल 9 पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है 6x, इक्वेशन 1 क्या दी आपकी, इक्वेशन 1 थी आपकी 3x माइनस 5y इक्वल 6 थी ना, इक्वेशन 1 यही थी। तो यहाँ पे मेरे को क्या मिल गया, y की वैल्यू पुट करते हैं, x की वैल्यू मिल जाएगी 3x माइनस 45 इक्वल 6, 3x इक्वल 45 इधर आगे प्लस का, 3x इक्वल 51, x इक्वल 51 बाई 3, तो डिवाइड करेंगे कितना आएगा 17। तो लेंथ होगी आपकी x 17 यूनिट और ब्रेथ होगी आपकी y कितना था 9 यूनिट। सो गाइस ये कंप्लीट एक्सरसाइज थी 3.5। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 3.6 के साथ।